नरेंद्र दिनोद, राज्य प्रधान, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन, संबंधित कर्मचारी संघ व साझा मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य। आज क्या कारण है? आज वैसे हमारी राज्य कमेटी की टीम यहाँ आई हुई है और हमारा दौरा लगभग पूरा हरियाणा में दौरा है हमारा, और आज इसी के एवज में यहाँ सिरसा डिपो के अंदर हम आए हुए हैं। यहाँ जो ऑनलाइन तबादला हुआ था उसके अंदर कुछ हमारे जो यूनियन के पदाधिकारी थे उनका तबादला कहीं दूसरे डिपो में हो गया, तो हम यहाँ कार्यकारिणी का विस्तार करके नए जो मेंबर है वो चुनेंगे आज हम, और उसका विस्तार से हम यूनियन की घोषणा करेंगे। एक तो हमारा ये है। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार की मंशा है रोडवेज के प्रति वो बहुत ही खतरनाक है। हमारा रोडवेज के अंदर साझा मोर्चा बना हुआ है और साझा मोर्चा लगातार 3 साल से आंदोलन के ऊपर है, लेकिन सरकार कोई कर्मचारियों की सुन नहीं रही। हमने धरने दे लिए, परिवहन मंत्री का घेराव कर लिया, मुख्यमंत्री का घेराव कर लिया, हमने कई दफ़ा हड़तालें भी कर ली, लेकिन सरकार रोडवेज के कर्मचारी की जो मांगे हैं उनके प्रति गंभीर नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, सरकार आए दिन नए फरमान जारी करती है। हमारी मांग पत्र के ऊपर बातचीत 2 दफ़ा 3 दफ़ा हो चुकी है, लेकिन सरकार उनको धरातल के ऊपर लागू नहीं कर रही, इसीलिए हमने हड़ताल करने तक की भी नौबत हमारी आई है। उसके बावजूद सरकार मतलब नमक छिड़कने का काम कर रही है मांगों के ऊपर। कभी तो कर्मचारियों की छुट्टी की कटौती कर लेती है, कभी HRTC के अंदर हमारी बॉडी बनती है बसों की, वो बंद करके प्राइवेट के हाथों में देने के काम कर रही है। कभी अब नया फरमान आ गया कि रोडवेज के चालक परिचालकों की सिर्फ 10 नाइटें मिलेंगी, जबकि रोडवेज का ऐसा विभाग है, जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। जब नाइटों में गाड़ी नहीं जाएंगी तो जो सरकार बड़ी बड़ी घोषणा करती है आम आदमी के लिए रोडवेज की हम ये कर देंगे, फ्री कर देंगे, ये एक बेईमानी सी लगती है। हम ये कहना चाहते हैं कि रोडवेज के तो विभाग के जो नाइटें हैं बाकायदा 30 की 30 नाइटें गांव के अंदर होना चाहिए, ताकि गांव के लोगों को सुविधा मिल सके। आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गरीब तबका जो हमारा है वो सिर्फ हरियाणा रोडवेज की बसों के ऊपर निर्भर है, और सरकार उल्टा उसको बंद कर रही है। तो इसी के एवज में हम सरकार का बाकायदा इस बात पे विरोध करते हैं, और हमें पीछे 4-5 तारीख को हमने धरना भी दिया है, और आगे कोई जल्द हम साझा मोर्चा की मीटिंग करके कोई बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ हम देंगे, उसकी जिम्मेवारी भी सरकार की, प्रशासन की होगी। दूसरा, हम ये जो हमारी आज स्टेट बॉडी आई हुई है ये पूरे हरियाणा के अंदर जा करके हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं की मीटिंग करेगी, और आगे आने वाले आंदोलन के लिए बिल्कुल हम अपने कार्यकर्ताओं को, कर्मचारियों को तैयार करेंगे, माहौल बनाएंगे सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार रोडवेज के कर्मचारियों की बाकायदा अनदेखी कर रही है। सर क्या क्या मांग है आपकी? हमारी मुख्य मांग, हमने मांग पत्र दिया हुआ है, उसके अंदर बाकायदा 24 मांगे हमारी। कुछ सरकार ने हमारी मांग मान भी ली थी, लेकिन मांग मानने के बावजूद उसको लागू नहीं किया गया। इसमें कर्मचारियों में भारी रोष है, उल्टा मतलब नए नए कानून थोप रही है सरकार कर्मचारी के ऊपर, ताकि कर्मचारी परेशान हो। तो आगे की रणनीति क्या है? आगे की हमारी ये रणनीति है कि हम जल्द, हमारा रोडवेज का साझा मोर्चा बना हुआ है, साझा मोर्चा की हम बहुत जल्द मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करके हम कोई बड़ी घोषणा करेंगे रोडवेज के सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करके। मेरा नाम सुमेर शिवाज, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन राज्य महासचिव। आज हमारी राज्य कमेटी की मीटिंग सिरसा डिपो में इसलिए पहुंची, एक तो हमारी पदाधिकारियों की ट्रांसफ़र हो गई थी पॉलिसी के तहत, दूसरा आज के दौर में जो देश के अंदर इलेक्शन चले हुए और रोडवेज के मांग और मुद्दों को अनदेखा करके राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन में जाना चाहती हैं। हमारा उद्देश्य है कि रोडवेज के कर्मचारी में जाएं और जनता के बीच में जाएं। हमारी रोडवेज की मांगों को और जनता की मांगों को राजनीतिक पार्टी अनदेखी ना करे, ये मेरा आज का इस मीटिंग का उद्देश्य भी है। और ख़ासकर हमारी मांगे हैं कि हरियाणा रोडवेज में लगभग जनसंख्या के आधार पे 15,000 बसें बनती हैं। 15,000 बसें रोडवेज के बेड़े में। आज के दिन 4200 के लगभग बेड़ा होता था पहले। आज सरकारी बसों की संख्या हरियाणा रोडवेज के अंदर लगभग 3000 और 3200 बची हुई है। ना तो जनता की मांग है, पूरे ग्राम पंचायतों ने
सरकार को लेटर भेजें कि हमारे गांव में सरकारी बस की सुविधा दें आप, लेकिन सरकार सरकारी बसें ना ला करके परमठे देने पर, निजीकरण करने पर तुली हुई। इसलिए रोडवेज के कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। अभी 500 किलोमीटर स्कीम की बस लाने जा रही है सर, 1500 बसें, इलेक्ट्रिक बसें, एक बहुत बड़ी कंपनी की, अभी तक डिक्लेयर भी इन्होंने नहीं किया किस कंपनी की है। पानीपत डिपो में उनको चला दिया गया है 65 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। कैसे पूर्ति होगी, उसका घाटा रोडवेज को भुगतना पड़ेगा, और जगह भी रोडवेज की होगी और चार्जर भी हमारी जगह पर लगेंगे, स्टेशन हम मुहैया कराएंगे सब कुछ, लेकिन 65 रुपये पर किलोमीटर जो है ना वो लेके प्राइवेट मालिकों को मुनाफा पहुंचाने की योजना सरकार 265 रूट परमिट नए देना चाहती है सरकार। 200 सरकारी बसों की मांग की बजाय जनता की मांग है, रोडवेज के कर्मचारियों की मांग। सरकार रोजगार की बात करती है। हम कहना चाहते हैं अगर 10,000 बसें भी रोडवेज में लेके आती है, आम जनता को सुविधा मिले और एक बस पे 6 बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, यानी 60,000 बेरोजगारों को रोजगार तो अकेली रोडवेज दे सकती है। लेकिन सरकार की नीतियों में, इनकी मानसिकता में बेरोजगार लोगों को रोजगार देना नहीं है। हम ये बताने आए सरकार को कि रोडवेज के कर्मचारी और जनता की मांग को अनदेखी करे बगैर आप कोई राजनीतिक पार्टी जो इलेक्शन में जाना चाहती हो, हम निश्चित तौर पर साझा मोर्चा ने आह्वान किया है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को हम ज्ञापन दे करके बताएंगे। और सरबत पूनिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन। आज की जो ये बैठक है, मेरे साथियों ने इन मुद्दों पर चर्चा की है। मुख्य तौर पर पूरे देश के अंदर आज लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और आज प्रदेश का तमाम कर्मचारी और देश का कर्मचारी और विशेष करके रोडवेज का कर्मचारी सरकार की नीतियों से काफ़ी परेशान है। आपको ध्यान है, पिछले दिनों केंद्र सरकार ने एक नया हिट एंड रन कानून बनाया, जिससे रोडवेज के जो चालक ही नहीं, पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर तमाम व्हीकलों के चालक हैं, उनका रोड पर चलना मुश्किल होगा। भारी भरकम जुर्माने, सरकार ने 10 लाख रुपए जुर्माने और 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया है। ऐसे रोड पर नहीं चल सकते। इसलिए देश भर में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन ने, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन ने और जो प्रदेश के अंदर जो दी ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन है, उसने ये एक मुद्दा बनाया है। हमने पूरे देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को इस बात को लेकर के ज्ञापन दिए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे वो विपक्ष के राजनीतिक दल है, वो अपने घोषणा पत्र में ये शामिल करें कि आज हम हिट एंड रन कानून जो सरकार ने बनाया है उसको हम आने वाले समय में रद्द करेंगे। आज जो पुरानी पेंशन स्कीम जो हमारी मांग है लंबे समय से, वो बहाल की जाएगी और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। तमाम लाखों लाख जो खाली पद उन पर पक्की भर्ती की जाए। हरियाणा के अंदर विशेष तौर पर जो कौशल रोजगार निगम बनाया सरकार ने, ये कच्ची भर्ती का एक पक्का विभाग खोल दिया। ये बेरोजगारों का बड़ा भारी शोषण है। इसलिए जो वेतनमानों की चर्चा की है, सरकार ने मान चुकी है मांग, मानी हुई मांगें लागू करने की बजाय आए दिन नए नए फरमान सरकार लागू कर रही है। इसलिए रोडवेज कर्मचारियों में और प्रदेश के कर्मचारियों में और देश के कर्मचारियों में काफ़ी बड़ा गुस्सा है। आज कृषि के बाद देश के अंदर ट्रांसपोर्ट का 2 नंबर का बड़ा उद्योग है और आज ट्रांसपोर्ट के अंदर जो आज आदान प्रदान है वो उसके कारण ही देश का ढांचा चला हुआ है। हम कहना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट को जिंदा रखने के लिए ये जनता का विभाग है, सरकारी बसें शामिल की जाए। रोडवेज कर्मचारियों का लगभग 7 वर्ष का बोनस लंबित है, अभी तक बोनस नहीं दिया सरकार ने। जोखिम भरी ड्यूटी करते हैं रोडवेज कर्मचारी, आंधी में, तूफान में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, धुंध में रेल और जहाज रुकती है, रोडवेज की बस नहीं रुकती, पर जोखिम भत्ता नहीं दे रही सरकार। वेतन भत्तियों की वेतन विसंगतियाँ दूर नहीं कर रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज ये लोकसभा चुनाव में जो सरकार रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को दरकिनार कर रही है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम कहना चाहते हैं समय रहते ये सरकार रोडवेज कर्मचारियों की माने, और नहीं तो आने वाले समय में पूरे प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी देशव्यापी आंदोलन हम करने जा रहे हैं।